एक सेकंड, अरे रुको सर, एक और ये बौखलाए हुए हैं, ये बदतमीजी करेंगे और एक जो चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो बौखला जाता है, वो तो इस तरह की बातें करता है जिसका कोई सर पैर नहीं। पूरे देश में हम 2500 से ज़्यादा अवैध मस्जिद, मदरसा, कब्र, कब्रिस्तान, पीर, दरगाह, इन सबको हटवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूज्य मातृभूमि पे इस तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो वजीरपुर में एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के नाम से, पार्क के सामने बनी हुई मस्जिद है। अवैध मस्जिद है, अवैध मस्जिद है। अवैध मस्जिद। आप किसी भी बुद्धिमान आदमी से पूछो कि स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करके आप अपने पूजा स्थल बना लेंगे और उस 4 मंजिल मस्जिद के, अवैध मस्जिद के सारे खिड़की दरवाजे स्कूल की तरफ खोल देंगे, उसमें एसी कूलर आप लगा लेंगे, नीचे कमर्शियल शॉप बनाकर नाई की दुकान खोल देंगे, भट्टी लगाकर रोटी बनाने वाले की दुकान खोल लेंगे, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल लेंगे, गली में वजू खाना बना लेंगे, उसके ऊपर वो फुलझड़ियाँ लगा देंगे। वो स्कूल है, बेटियों का स्कूल है, नन्ही बच्चियों का स्कूल है। अब क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आप 5-5 बार दिन में लाउड स्पीकर चला रहे हैं। वो बताने लग जाए कि जब धरती बसी या 2 अरब साल पहले जब धरती का उद्गम हुआ और ये सब चीज़ें हुई, ये जब ही धरती फाड़ के निकली थी मस्जिद को। कुछ भी बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़ा हूं एक और खास चर्चा के साथ। दिल्ली में जिस तरीके से आप अतिक्रमण पर बुलडोजर का कहर डेली देख ही रहे होंगे, तो इसी के बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं प्रीत सिरोही। अब इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको ये किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि बस्तियों पर अलग चल रहा है और दिल्ली में कुछ अवैध ढांचे हैं ऐसे जिस पर बुलडोजर की रडार जो है वो टाइट है। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि अभी हाल ही में मंगोलपुरी में एक ढांचा था जिसने पार्क की ज़मीन घेर ली। उस पर भी वहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना यह है कि साजिश के तहत ये हो रहा है, कागज़ नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर मंगोलपुरी वाली जो ढांचे की मैं बात करूं। जाटों का गांव है, जाटों के गांव की ज़मीन है, इनके पास कागज़ कहाँ से आएंगे? सरकार ने भूमि दी नहीं, पूरी की पूरी मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई हुई है। पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण किया हुआ है, ग्रीन लैंड पर अतिक्रमण किया हुआ है, पेड़ काटे हैं, पेड़ काटने के सबूत धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से उसमें सीधी सी बात है, आपके इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं मंगोलपुरी को लेकर। तो सबसे जो मुद्दे की बात है, उन्होंने कहा कि हमारे लोग बढ़ते चले गए, सहूलियत के हिसाब से हमने अपना स्थल बढ़ा लिया। तो क्या आप धार्मिक स्थल के खिलाफ हैं? तुम्हें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है, किसी शासन आदेश की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी कचहरी की आवश्यकता नहीं है, लैंड ओनिंग एजेंसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठेंगे, अपने बच्चे बढ़ाएंगे, आपकी संख्या बढ़ाएंगे, आपकी संख्या बढ़ेगी तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। ये पाकिस्तान नहीं, ये भारत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही जो भी कुछ फैसले लिए जाएंगे। तुम घर बैठ के फैसले ले लोगे, हम यहाँ घास छीनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, वहाँ पर तो अभी जो है बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। मंगोलपुरी की मैं बात करूँ, लेकिन वहाँ पे स्टे भी मिला है लोगों को जुलाई तक के लिए, सुनने में आया है ऐसा। सुनने में आया तो सुनो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होने वाला। रिटर्न में कोई पेपर है क्या? हम उस सुनवाई में थे, हमने भी अपना वहाँ पक्ष रखा। इस तरह का कोई स्टे किसी विभाग ने नहीं दिया। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है पूरा ढांचा ही अवैध है या फिर केवल उतना है? लगता नहीं है, पूरा ढांचा ही अवैध है। अब तक मीडिया ने जितनी वीडियोस चलाई हैं सब वीडियो दाएं बाएं हैं और उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसा पब्लिक ने कह दिया उन्होंने चला दिया। किसी ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की, हमसे किसी ने बात नहीं की। और जी न्यूज़ ने बात करने का प्रयास भी किया तो हमने उन्हें कुछ बातें बताई तो वो भी उन्होंने पूरी तरह से नहीं चलाई। पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अवैध है। 1 इंच भूमि ना नई कमेटी को ना पुरानी कमेटी को कभी आवंटित ही नहीं की गई। वो तो लोग कह रहे हैं कि 70-80 साल पुरानी मस्जिद है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग 500 साल भी पुरानी बता सकते हैं, लेकिन जिन जाटों का गांव है मंगोलपुर गांव, और जिस जाट परिवार की वो ज़मीन है उनसे जाकर पूछो कि सरकार ने कब उन्हें उस ज़मीन का मुआवजा दिया और कब वो ज़मीन का अधिग्रहण गवर्नमेंट ने किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डीडीए को ट्रांसफ़र की, डीडीए ने एमसीडी स्लम को ट्रांसफ़र की। 2010 में डूसिप बना। वो तो फाइल बोलेगी, कागज़ बोलेगा ना। किसी के कोई का 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, जब किसान से ज़मीन रेवेन्यू ने ली उस पर लिखा हुआ देयर इज़ नो मॉस्क, नो टेम्पल एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो जब किसान से ज़मीन ली, वहाँ कोई स्ट्रक्चर था नहीं, गवर्नमेंट ने दी नहीं, तो फिर कहाँ से आ गई? फिर तो अवैध अतिक्रमण है ना। आप कैसे गुमराह कर सकते हो पब्लिक को? यानी पूरी मस्जिद ही गिरने वाली है। पूरी मस्जिद अवैध है, गिरेगी। वो शासन का आदेश होगा, प्रशासन का आदेश होगा और माननीय न्यायाधीश उसमें निर्णय करेंगे। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोई भी ऐसी बयानबाजी करनी ठीक नहीं है। लेकिन पूरी मस्जिद अवैध है और अवैध अतिक्रमण हटेगा, हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। ठीक है, एक मुख्य सवाल जिसके लिए मैं आपके पास मौजूद हूँ, वजीरपुर में एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के नाम से, पार्क के सामने बनी हुई मस्जिद है। अवैध मस्जिद है, हाँ? अवैध मस्जिद है। अवैध मस्जिद है सर।
काफ़ी सालों से इबादत गाह वहाँ पे भी सेम स्टोरी है। लोगों का कहना ये है कि एक साजिश के तहत ये काम जो है हमारे खिलाफ हो रहा है, केवल विशेष समुदाय को टारगेट करके। जो कब्जा करेगा, जो अतिक्रमण करेगा, उसे अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। इसमें विशेष समुदाय वाली कौन सी बात आ गई? आप किसी भी बुद्धिमान आदमी से पूछो कि स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करके आप अपने पूजा स्थल बना लेंगे और उस 4 मंजिल मस्जिद के, अवैध मस्जिद के सारे खिड़की दरवाजे स्कूल की तरफ खोल देंगे। उसमें एसी कूलर आप लगा लेंगे, नीचे कमर्शियल शॉप बनाकर नाई की दुकान खोल देंगे, भट्टी लगाकर रोटी बनाने वाले की दुकान खोल लेंगे, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल लेंगे, गली में वजू खाना बना लेंगे, उसके ऊपर वो फुलझड़ियाँ लगा देंगे। वो स्कूल है, बेटियों का स्कूल है, नन्ही बच्चियों का स्कूल है। अब क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आप 5-5 बार दिन में लाउड स्पीकर चला रहे हैं। कुछ तो आप मतलब बुद्धिपूर्वक विचार कीजिए ना। वहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उन नन्हे बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मैटर करती है। उनका भी कुछ अपना अधिकार है इस देश में। इस देश में उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो मतलब अधिकार गवर्नमेंट ने तय किए ही होंगे। और दूसरी तरफ ये है कि एमसीडी के एडवोकेट ने कोर्ट में रखा कि मस्जिद पहले बनी है, स्कूल बाद में बना है, लेकिन छिपा ली उन्होंने बात। अभी चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इसका सर्वे कराओ। 2025 में सर्वे हुआ, सर्वे में क्लियर आ गया, 1-2 मंदिर और ये मस्जिद, ये सब स्कूल की लैंड पर है। झुग्गियों का रास्ता स्कूल की लैंड पर है। और मजे की बात यह है कि 2010 में इसका सर्वे हो चुका, जो एमसीडी के एडवोकेट ने छिपा लिया, एमसीडी के डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छिपा लिया। 2016 में सर्वे हो चुका, वो भी छिपा लिया। 2018 में सर्वे हो चुका, वो भी छिपा लिया। तो ये चौथी 5वीं बार सर्वे हुआ है और ये कोर्ट को ही झूठ बोल रहे हैं जाके कि स्कूल पहले बाद में बना है, मस्जिद पहले बनी है। ये कोर्ट को ही झूठी कहानी सुना रहे हैं। 2010 में भी सर्वे हो चुका है, 4-4, 5-5 सर्वे की रिपोर्ट है, मैं दे देता हूँ, मुझसे ले लो। और तुम्हारी जमीन है तो तुम अपनी जमीन के कागज लगा के उस पर बिल लगा लो ना। आप एफ ब्लॉक में एक 50 रुपए की सोसाइटी रजिस्टर्ड कराओगे और उसके पेपर्स पे आप आके जे ब्लॉक में बिजली लोगे और मस्जिद के नाम से फिर मस्जिद मार्केट बना दोगे उसे। मस्जिद मार्केट शॉप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप बना दोगे। फिर फर्स्ट फ्लोर का अलग रेजिडेंशियल लोगे, सेकंड फ्लोर का अलग रेजिडेंशियल बिल लोगे। तो ये खेल है। इन लोगों ने जो भी षड्यंत्र किया, जो भी साजिश की, ये भले ही किसी को भी साजिश करता बताते रहे, लेकिन साजिश करता ये स्वयं है। इनकी एक एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, बिजली के बिल्स मेरे पास हैं, लैंड ओनिंग एजेंसी के पेपर मेरे पास हैं, पूरा लेआउट प्लान मेरे पास है, किसानों से गवर्नमेंट ने ज़मीन ली, वो सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और कहीं ये मस्जिद स्टैंड नहीं है। इस मस्जिद का ये घेर कर बनाई गई है। गली भी खाली होगी, स्कूल की ज़मीन भी खाली होगी और विद्या मंदिर में इस तरह का अतिक्रमण है और वो हटेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास। मतलब हट के रहेगा। प्रीत भाई, सवाल एक ये भी था, कल मैं वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया, मैंने वहाँ पर लोगों से अवैध अतिक्रमण मैंने खुद देखा कि पार्क की साइड पर मतलब मस्जिद के सामने, जबकि वजू खाना मस्जिद के अंदर होता है, उतने ही सवाल करने पे जो अंदर से नमाजी लोग आ रहे थे उन्होंने सीधा माइक जकड़ा, माइक पकड़ा। तो ये क्या अंदर का डर है, मानसिकता है? इस पर आपकी क्या एक राय है? क्योंकि इस पर चोरी पकड़े जाने के बाद चोर अक्सर बौखला जाता है और ये बौखलाहट है। आपने 20-30 सालों में ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, दाएं बाएं से गरीब, मेहनतकश मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, पंचर लगाने वाले, रेडी पर फल बेचने वाले, इन गरीब मुसलमानों को झूठे सपने दिखाकर इनके मेहनत की, कष्ट कर्म की कमाई को आपने सरकारी ज़मीन पर ये अतिक्रमण करने के लिए खर्च कर दिया। आज वो गिरेगा तो इनकी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा ना। इनकी जेब से क्या जाएगा? मरेगा तो जो कष्ट कर्म की कमाई जो मरेगी, वो तो उन गरीब मुसलमानों की मरेगी जो मेहनतकश हैं, जो मजदूर हैं, जिन्हें वो पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में, चिकित्सा में, उनके जीवन स्तर के सुधार में लगाना चाहिए था। वो इनके बहकावे में आकर, इनके झूठ बोलने के उस प्रपंच में आकर उन्होंने अवैध मस्जिद को खड़ा करने में लगा दिया, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने में लगा दिया। तो इनका क्या गया तो उस बेचारे गरीब आदमी का। और ये बौखलाए हुए हैं, ये बदतमीजी करेंगे। और एक जो चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो बौखला जाता है, वो तो इस तरह की बातें करता है जिसका कोई सर पैर नहीं है। मतलब यही है कि कुल मिला के अब बौखलाहट सामने इसलिए आ रही है क्योंकि जो है सब कुछ खुलासा हो चुका है ऑन रिकॉर्ड। नहीं, पेपर है ना, पेपर आदमी कुछ भी बोलता रहे, मस्जिद कमेटी कुछ भी बोलती रहे, वो बताने लग जाए कि जब धरती बसी या 2 अरब साल पहले जब धरती का उद्गम हुआ और ये सब चीज़ें हुई, ये जब ही धरती फाड़ के निकली थी मस्जिद को। कुछ भी बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत है? आप डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओगे ना। मैं कागज़ दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मेरे कागज़ को वेरीफाई कर रही है, जब भी कोर्ट सुन रही है ना। अगर मेरे कागज़ों में कुछ होता ही नहीं, कुछ सच्चाई नहीं होती, तो कोर्ट क्यों इंटरटेन करेगी? और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो एमसीडी की सर्वे की रिपोर्ट है। हर बार एमसीडी ने इसका सर्वे किया, लेकिन ठीक है। हाँ, लेकिन आगे अभी प्रक्रिया चल रही है। कोई प्रक्रिया नहीं, अभी ये गिरेगी। अच्छा, सीधा जो है एक्शन देखने के लिए मिल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है भाई,
गवर्नमेंट की 4 रिपोर्ट है जिसमें कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट है। ठीक है, तो यानी जो पार्क के सामने भी हमने देखा। अच्छा, उससे अलग एक और छोटा सा सवाल, आपका ही हमने आज एक्स को फॉलो करते हुए देखा कि सीमापुरी में वापस से जो है अतिक्रमण जो आपने डाला हुआ है, तो क्या लगता है सर, ऐसा दिल्ली में कितना और अतिक्रमण है? दिल्ली में मतलब पूरे देश में हम 2,500 से ज़्यादा अवैध मस्जिद, मदरसा, कब्र, कब्रिस्तान, पीर, दरगाह, इन सबको हटवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूज्य मातृभूमि पे इस तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि दिल्ली में कोई ऐसा अवैध अतिक्रमण नहीं है जिसके खिलाफ हम नहीं लड़ रहे हैं। आपको पता है आपको पूजा कहाँ करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो ज़मीन कैसी होनी चाहिए, आप पब्लिक प्लेस पे ना करें। तो ये ठीक है, वो चल रहा था जब तक चल रहा था, खैर अब नहीं चलेगा, लेकिन तुमने चला लिया, बहुत दिन चला लिया। हाँ। पर लगातार इसको भी जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे बुलडोज़र चल जाना या फिर अवैध कब्जे पर बुलडोज़र चल जाना, लोग इसे नफरत से कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। आपके खिलाफ भी लोग कहते हैं कि समाज में जहर घोलने का काम जो है प्रीत करते हैं, ऐसा हम जो है लोग आपके कमेंट और सब चीज़ करते हैं। पूरा देश जानता है, जो समझदार है, बुद्धिमान है, वो जानता है शरबत किसने बांटा है, जहर कौन घोल रहा है। सब जानते हैं इस बात को, कोई अछूता नहीं है इस बात से। आप पूज्य मातृभूमि पे कब्जा करेंगे तो चाहे नफरत बटे चाहे प्रेम बटे, आपको वो अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। तो प्रीत भाई, कब तक ये मुहिम और कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी सर? अंतिम सांस तक चलेगी, जब तक अंतिम सांस है, जब तक लड़ाई चलती रहेगी, जब तक अंतिम स्ट्रक्चर इस देश में खड़ा हुआ है, पूज्य मातृभूमि पे खड़ा हुआ है, लड़ाई चलती रहेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसे लड़ाई भी ना कहें, ये तो एक तरह का मतलब एक एक अतिक्रमण मुक्त देश को बनाने का एक अभियान है। लड़ाई भी इसे कहना गलत है। और हम जो भी काम कर रहे हैं कोर्ट कचहरी के माध्यम से कर रहे हैं, और पूरे डॉक्यूमेंटेशन, पूरी रिसर्च रिपोर्ट के सामने कर रहे हैं। कोई हवा हवा ही नहीं है कि हम गए किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, और इस तरह का कुछ भी नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ट्रू एंड फेयर कर रहे हैं। तो सीधा सा सवाल यही था कि जब मस्जिद कमेटी जो अभी, अगर एक बार वापस से मंगोलपुरी पे सवाल करूं, तो मस्जिद कमेटी के जो इमाम थे उनका ये कहना था कि ये जो बुलडोज़र चला है ये उनकी अनुमति से चला है और उन्होंने खुद आके जो है इस मस्जिद को तोड़वा रहे हैं। अच्छी बात है, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि हाँ मेरी गलती है, हमने अतिक्रमण किया हो, तो ऐसे आदमी का सम्मान होना चाहिए समाज में बुला के। और ऐसे आदमियों को, ऐसे आदमी से हर मतपन संप्रदाय के लोगों को सीखना भी चाहिए। आप गलती तो कर दो लेकिन स्वीकार ना करो। उसने स्वीकार किया तो उसका सम्मान होना चाहिए ना इस बात का। और लोग भी सीखें, अन्य धर्मों के भी पूजा स्थल हैं, वो जानते हैं पार्क में है, पब्लिक लैंड पर है, पटरी पर है, तो उन्हें भी परमात्मा सद्बुद्धि दे, वो खुद हटा लें। जो राष्ट्र के विकास में बाधक है वो खुद हटा लें। वो इसमें धार्मिक एंगल क्या है? और वो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, अगर उन्हें परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि दी है तो बाकी का भी उन्हें हटा लेना चाहिए। बाकी के खिलाफ भी आप सीधा कह रहे हैं कि वो अवैध है? अवैध है, डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ मैं, हटा लें। जो पेड़ उन लोगों ने काटे हैं जाने अनजाने में, उसमें दोबारा से पेड़ लगा दें, सब चीज़ें नॉर्मल करें। ठीक है, तो प्रीत भाई एक आखिरी सवाल और संविधान से रिलेटेड करते हैं कि कहते हैं कि सेकुलरिज्म यानी हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खराब करने का काम जो है वो प्रीत सिरोही कर रहे हैं, ऐसा भी एलिगेशन आपके ऊपर? नहीं, मैं जब तक लड़ता रहूँगा भाईचारा बना रहेगा। अच्छा, हाँ, मतलब भाईचारा जो है, भाईचारा बना रहे इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरे जैसे लोग नहीं, इसलिए भाईचारा बिगड़ गया। हमारी संख्या घटते घटते हम शून्य पे आ गए हैं। और हमारे लोगों पे क्या, माइनॉरिटी पे क्या अत्याचार किया जा रहा है, पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। सामाजिक जीवन है हमारा, तो समाज सभी लोगों के साथ खड़े होने से बना है, तो सब लोग साथ खड़े रहें। कल अगर मैं कहीं गलत हूँ तो समाज मेरी बाजू पकड़ के बिठा ले, मेरी गलती होगी मैं मान लूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अतिक्रमण हटने से समाज में भाईचारा खराब होता है। तो ये वो लोग हैं जो समाज को डराने का प्रयास करते हैं, डरते पड़ते नहीं हम। तो आप जो है अवैध ढांचों के हमेशा खिलाफ रहते हैं। वहाँ पर वजीरपुर के जो मुसलमान हैं उन्होंने कहा कि आप कभी मंदिरों पर नहीं गए, कि वहाँ पर मंदिर भी का, उससे कहते थे मुल्ला जी से तू चला जा, कोर्ट मेरे लिए है क्या, तुम्हारे लिए भी तो कोर्ट कचहरी है, जाओ, क्या बुराई है। उन्होंने तो ये तक कहा कि आधे से ज़्यादा वजीरपुरी अवैध है, तमाम मंदिर वहाँ पर, तमाम गुरुद्वारे वहाँ पर जो है। अवैध है तो चुनाव लड़ो, चुनावी प्रक्रिया में भाग लो और करो, चीज़ों को ठीक करो अगर तुम्हारी इच्छा है। या वो एक चोर है इसलिए मैं बड़ा चोर हूँ, आप कोर्ट जाओ, आप जो भी प्रक्रिया उसमें सुधार कर सकती है उसमें प्रक्रिया में जाकर वहाँ आवेदन दो, शिकायत करो, अपना होमवर्क करो, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है आपको? कोई चीज़ अवैध है तो वो हटनी चाहिए ना, क्या बुराई है उसे? कानून तो सभी के लिए बना। कानून सभी के लिए, जाओ ना घर से निकल के एक बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा, ये प्रीत हुए थे पिटिशनर, इनकी तरफ से ही जो है वजीरपुर मामले में भी पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रीत भाई बता रहे हैं कि ये अवैध ढांचों के पूरे डॉक्यूमेंट इनके पास है। और मंगोलपुरी में जो अवैध ढांचा जो गिराया गया वो पूरी ही मस्जिद जो है अवैध है, ऐसे भी डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सर्वे हुआ है और ये 5वां सर्वे था वजीरपुर का, ये चौथा 5वां सर्वे था जिसमें एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं नाकामियां जो है सामने देखने के लिए मिली हैं। अब देखते हैं कि आगे इस मस्जिद पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मस्जिद सामने है और इधर पार्क है, तो रोड क्रॉस करके भी उस मस्जिद का वजू खाना उन लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया। अच्छा प्रीत भाई, एक और मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा, लोगों का कहना यह था कि वो वजू खाना हमने इसलिए बना लिया, वजू खाना मतलब जहाँ पे वो हाथ मुँह धोते हैं, कि लोग ज़्यादा बढ़ गए तो हमने पार्क के सामने बना लिया किसी फेस्टिवल के लिए। अभी आपने बोला मंगोलपुरी में ज़्यादा लोग बढ़ गए, वजीरपुर में ज़्यादा लोग बढ़ गए, तो ज़्यादा लोग बढ़ गए, इसकी तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम दो, हमारे दो तो सबके दो। एक देश एक कानून और समान नागरिक संहिता की भी जो है बात यहाँ पर देखने के लिए मिली। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।